शाला वाला एक सवाल आ रहा है, संक्षेप में इस पे बात कर लेंगे कि फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फोकस्ड फंड, ये सब अलग-अलग कैटेगरीज के इनके पास इन्वेस्टमेंट हैं। क्या सबको ये एक साथ मर्ज करके 4-5 मल्टी कैप अलग-अलग फंड हाउसेस के ले लें 5 साल के लिए? अलग-अलग मार्केट कैप वाले फंड्स में बने रहें या मल्टी कैप 4-5 फंड हाउस के ले लें? ये सब हर फंड का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है ना। फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनका रिस्क का नेचर अलग होगा। अगर आप रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो फिर मल्टी कैप में जाइए। तो क्योंकि स्मॉल कैप आपका सबसे ज़्यादा रिस्की हो गया, मिड कैप उससे थोड़ा कम रिस्की हुआ, और जैसे ही आप उसमें थोड़ा लार्ज कैप का तड़का लगाएंगे उसका रिस्क कोशेंट और कम हो जाएगा, तो मल्टी कैप में आ जाइए। तो डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क और रिवार्ड का गेम खेलना चाहते हैं। देखिए प्रोडक्ट कैसे बनता है, नहीं, प्रोडक्ट बनता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए मैंने फ्लेक्सी कैप में लगा रखा है 10,000 रुपये। उसमें मोटा मोटी कितना 60-70% लार्ज कैप होगा, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप होगा। मैंने 10,000 रुपये एक अलग मिड कैप फंड में भी लगा रखे हैं। उसमें भी हमें थोड़ा सा लार्ज कैप मिल जाता है। कहने को मिड कैप होता है लेकिन थोड़ा सा लार्ज कैप उसके अंदर भी आ जाता है, लेकिन प्राइमरली वो मिड कैप होगा, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप भी हो सकता है। स्मॉल कैप में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा मिड कैप भी मिल जाता है और प्राइमरली वो स्मॉल कैप होता है। और अगर हम इन सबको हटा करके मल्टी कैप में जाएं तो वहाँ हमें पता है कि 25-25-25 तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप रहेंगे। साथ में जो बचा हुआ 25 है वो मोस्टली शायद लार्ज कैप ही होगा। तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आप फ्लेक्सी कैप प्लस मिड कैप प्लस स्मॉल कैप प्लस फोकस्ड, इनका एक कॉम्बिनेशन बनाए या सीधे मल्टी कैप ही चुन लें। मार्केट कैप के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन तो लगभग एक जैसा ही मिल जाता है। लेकिन फर्क पड़ेगा राजीव। अगर कॉम्पोजिशन में आप अंदर जाके देखेंगे ना तो काफी फर्क पड़ेगा। बिकॉज अगर प्योर स्मॉल कैप है तो प्योर स्मॉल कैप अगर फंड है तो उसके अंदर भी सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन तो आप पूरा कर सकते हैं ना। लेकिन अगर एक मल्टी कैप है उसमें 25% का स्मॉल, 25 मिड कैप, 25 लार्ज और बाकी बचे हुए मिक्स पे लिया जाए तो फिर हमारा सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन करने का रूम कम रह जाता है ना विद इन वन कैप। तो वो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड देयरफॉर आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हम रिस्क और रिवार्ड कैसा चाहते हैं, उस हिसाब से ही एक्सपोजर हम लेंगे। अम, मेरा ऐसा अंदाजा है कि मोस्टली मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आपको साइकिल समझ नहीं आता है या अगर आप साइकिल के बॉटम पे जा रहे हैं, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप साइकिल के बॉटम पे ही रहने की चीज़ है, बीच साइकिल में घुसने की चीज़ नहीं है। अगर बीच साइकिल जैसे अभी मान लीजिए कि बाजार 25,000 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे आपको मिड और स्मॉल कैप में ऐसा नहीं है कि रिवार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इस लेवल पे अगर यही आप 22,000 की तरफ रहते, वहाँ पे मिड स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क, मतलब वहाँ पे रिस्क फिर भी रहेगा, लेकिन वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी मच हायर जो इस लेवल पे है इसके कंपैरिजन में। तो किस लेवल पे कैसा मार्केट, कितना रिस्क है बाजार में, कितना बढ़ चुका है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर आज पूछा जाए मुझे, मेरा पर्सनल जो नहीं अपने डिसीजन ले सकता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है, तो मार्केट जितना बढ़ता जाए उतना कंजर्वेटिव होता जाना चाहिए। और अगर रिस्क एपेटाइट अलाउ करे तो मार्केट गिरता जाए तो आप रिस्क एपेटाइट बढ़ाइए, लेकिन इन्वेस्टमेंट होराइजन भी बढ़ाइए। तो एट दिस जंक्चर मेरा प्रेफरेंस यही होगा कि मल्टी कैप, लार्ज कैप का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहे। ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास अपना एक्यूमेन नहीं है स्टॉक सिलेक्शन का या बहुत बड़ा रिस्क एपेटाइट नहीं है, 22,000 की तरफ जाए तो रिस्क एपेटाइट बढ़ा सकते हैं। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूँगा।